अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। 51वें संयम दिवस पर हृदय से अभिनंदन। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के 51वें दीक्षा दिवस के मंगल अवसर पर लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। हम क्यों दुखी हैं इस संसार में? अब अपने से प्रश्न कीजिए कि सब कुछ मिलने के बाद मानव का जीवन मिल गया, धर्म मिल गया, कुल मिल गया, माता पिता, धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, कोठी, बंगला, बहुतों को तो मिल गया, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, फिर भी एक तृप्ति, एक संतुष्टि का अभाव है ना? बोलो कि आप तृप्त हैं, जो कुछ आपको मिला है, धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, उससे आप संतुष्ट हैं? तो सच्चा सुख क्या है? सुख कहाँ है? आनंद कहाँ है? शांति कहाँ है? इस शिविर का पहला ये कि आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, हम उसको और जगह ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? परिवार में, भोजन में, संबंधों में, वस्त्रों में, हीरे जवाहरात में। एक फैक्ट्री लगी, एक और फैक्ट्री लगा लो, क्या हो जाएगा? धन ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? हमें यह भी पता है सबको कि धन साथ जाने वाला नहीं है, फैक्ट्री साथ जाने वाला नहीं, संबंधी भी साथ जाने वाला नहीं, फिर भी ये पकड़ मन की उसकी ओर खींची जा रही है। बोलो है कि नहीं? तो ऐसी क्या है जो हम सब कुछ करने के बावजूद भी दुखी हैं? मन में असंतोष है, टेंशन है, पीड़ा है। इसका मतलब जो मार्ग, जो धर्म, जो साधना हमें मिलनी चाहिए वह अभी हमें तक मिली नहीं, या मिली है तो उसको हमने जाना नहीं, जाना है उसका प्रयोग नहीं किया, प्रयोग किया है तो पूरी मेहनत से, संकल्प से नहीं किया। चिंतन करो, विचार करो, क्या कारण है ऐसा? पहला ये है कि जीव की पीड़ा और दुख का कारण क्या है? कारण ये है मिथ्यात्व। दो चीजें हैं, एक है मिथ्यात्व, एक है समकत। यदि आप मिथ्यात्व का मतलब है कि आज तक आपने क्या किया, 4 ध्यान है, कौन से ध्यान किए? बोलो क्या किया? आर्त और रौद्र ध्यान किया, रोए, क्रोध आया। आर्त रौद्र ध्यान क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। ये आर्त रौद्र ध्यान करते रहे, चाहे धन है, चाहे प्रतिष्ठा है, चाहे कोठी है, चाहे बंगला है, ये 2 ध्यान छूटे नहीं। ये 2 ध्यान कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? इस संसार में लेके जाएंगे। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये साधना धर्म ध्यान की भी नहीं है, ये साधना सीधी शुक्ल ध्यान की है, जो आपको सिद्ध गति की ओर लेके जाएगी। पर पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि 3 दिन के शिविर में आपको सिद्ध गति मिल जाएगी। एक मार्ग मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, एक बैटरी मिलेगी, उसके सारे चलते 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 आप जा सकते। तो पहली बात, आज तक हमने आत्मरुद्र ध्यान किया। आत्मरुद्र ध्यान क्यों किया? कि क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, सबको आता है और दुखी हो रहे, और कर्मों का बंधन हो ही जा रहा है। कर्मों का बंधन क्यों होता है? कि सारा क्यों आत्मरुद्र? मिथ्यात्व के कारण, कि हमने सत्य को समझा ही नहीं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? एक ही सत्य है तीनों लोकों में, तीनों कालों की, कि मैं आत्मा हूं। जो नए साधक हैं वो अच्छी तरह समझ लें, पुराने साधकों को तो पता है। मैं आत्मा शब्द नहीं है, प्रभु की वाणी आती, ये आपका अस्तित्व है, बीइंग है, साइकिक बीइंग है, चेतना है। आत्मा के सिवाय सब कुछ जाने वाला है।
जो टिकेगा, जो रहेगा, आत्मा के सिवाय कुछ भी रहने वाला नहीं। और आत्मा के गुण धर्म क्या है? आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, आत्मा का लिंग नहीं, आत्मा की इंद्रियां नहीं, आत्मा की बुद्धि भी आत्मा की नहीं है। बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है। मन भी आत्मा के नहीं। मन, बुद्धि, धारणा, परंपरा, गुरु, आत्मा का कोई गुरु भी नहीं है, आत्मा का शिष्य भी नहीं है। आत्मा ने शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये शास्त्र स्वाध्याय तुम करते हैं, आत्मा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आत्मा अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व है। आज तक हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। माँ ने बेटे को जन्म दे दिया, क्या किया? बड़ा करके तू डॉक्टर बन जा, तू अमेरिका चला जा, तू ऑफिसर बन जा, तू घर में कमाई करके लेके आ, मैंने पाला पोसा बड़ा किया, इसका ही वजह में मुझे ये कर दे। क्या सिखाया है बच्चों को हमने? और हम कर क्या रहे हैं जिंदगी भर में? और साधु भी बन गए। साधु बनने के बाद भी ये आत्म दृष्टि, ये महावीर की आत्म दृष्टि नहीं समझ में आती। देख लीजिए कितने साधु जा रहे हैं, हम किसी की निंदा करना नहीं चाहते, वो क्रिया में लगे हैं। कोई माला कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है। ये गलत नहीं है, ये धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से क्या होगा? पुण्य बनेगा, पुण्य से तुम स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस आओगे। तो स्वर्ग तो तुम पहले भी जाके आ गए, अब जाए आओ तो कौन सी बड़ी बात है? हम, ये साधना स्वर्ग की नहीं है, ये साधना सुख समृद्धि की नहीं है, ये साधना धन प्राप्ति के लिए नहीं है। तुम संतों के पास होते, संत आपको मंत्र दे देते हैं, इससे आपको धन मिल जाएगा, इससे आपका कारोबार ठीक हो जाएगा, इससे आप निरोग हो जाएंगे। कुछ नहीं, ये सारा मिथ्यात्व, सारा अज्ञान, सारा मोह जो संत करते हैं, जो आपको देते हैं, ये सारा मिथ्यात्व है। महावीर की दृष्टि से कुछ करने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी है तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। जो जैसा कर्म किया है उसका भुगतान करना तुम्हें पड़ेगा। आज दुख है, दुख को स्वीकार कर लो। सुख है, स्वीकार। और दुख सुख किसके होता है? दृष्टि बदलो। आत्मा को दुख नहीं होता, आत्मा तो आनंद में रहती है। आत्मा को ना सुख है ना दुख है, आत्मा का स्वभाव ही आनंद है, शांति, आनंद। दुख सुख शरीर को होता है, और शरीर में हूं ही नहीं। आप बार बार क्या कहते हैं? मैं आत्मा। ये शब्द नहीं है मैं आत्मा, तुम आत्मा ही हो, बाकी बाई प्रोडक्ट है। हमने बाई प्रोडक्ट को अपना मान लिया, आत्मा को ठुकरा दिया। क्या मतलब हुआ? जौहरी के पास गए थे हीरा खरीदने के लिए, हीरा तो छोड़ाए और कांच का टुकड़ा ले आए। क्या कहेंगे तुमको? लोग क्या समझेंगे? बुद्धू है, हीरा लाना था, कांच का टुकड़ा लेके आ गया। गए थे खेती करने के लिए, भूसा उठा लाए, खेती की नहीं। ये हमारे साथ जन्मों जन्मों से हो रहा है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। ये साधना केवल आत्मा आत्मा शब्द नहीं है, ये आत्मा ही सब कुछ है। जब आत्म स्थिति रहते हैं, आपको क्रोध आएगा, मैं नहीं कहता नहीं आएगा, हमें भी आता है, क्षण आता चला जाता है। और आपको अपनी गलती का एहसास होता है जब आत्म दृष्टि में रहते हैं। यदि आप क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, झूठ बोलते हैं, तुरंत एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और प्रायश्चित करोगे, आप आलोचना करोगे, क्षमा मांगोगे, और वो गांठ धुल जाएगी। ये आत्म दृष्टि की सत्यता मैं बोल रहा हूं, और उसका अनुभव हमने किया है। ऐसा नहीं कहता कि मैं वीतरागी बन गया, मैं वीतरागी नहीं हूं, हम भी छदमस्त हैं आपकी तरह, पर पता चलता है। अब कई बार आपको हम डांटते हैं, फटकारते हैं, और लगता है क्या करना था, पर जरूरी था। नहीं डांटे तो व्यक्ति उस रास्ते पर नहीं चलता। इसलिए यदि आत्म दृष्टि में आप आ रहे हैं तो सारे विकार स्वतः ही चले जाएंगे आपके, क्योंकि जिसको तुम अपना वो है नहीं, तुम हो ही नहीं। तुम फैक्ट्री के मालिक हो, और तुम कभी फैक्ट्री गए ही नहीं, और फैक्ट्री किसी और के सहारे छोड़ रखा है। मन के सहारे, बुद्धि के सहारे मन मालिक बन गया, बुद्धि मालिक बन गई, और आत्मा को गौन कर दिया, तो दिवालियां निकले गई, और क्या होगा? इस समय आप कोई अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो, बाकी मौन है आपका। ठीक है, समझ में एक बात आई? तो पीड़ा दुख का कारण क्या है? राग द्वेष। राग द्वेष क्यों होता है? कि हम
शरीर के प्रति हमारा मोह है। देखो सबसे ज्यादा किसके प्रति मोह है? जरा सा भूख लगती है तो भोजन चाहिए, किसी ने जरा सा कुछ दो शब्द कड़वे कह दिए तो पूरी पीड़ा होती है। क्या शरीर को कहा है ना, आत्मा को तो कहा ही नहीं। आनंद से रहो ना। गाली मिली, बड़ी अच्छी गाली है, क्या मजे की गाली है। यदि आप आत्मा में रहोगे तो कोई गाली भी देगा तो हंसोगे, मुस्कुराओगे। तो आज तक हमने जो कर्मों का बंधन किया, राग द्वेष किया, ये मान के किया कि मैं देह हूं, देह के साथ मन वचन काया मैं हूं, और आत्मा को एक तरफ रख दिया, आत्मा को भूल ही गए। इसलिए शिविर में आत्मा 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 बार बार आपको चोट की जाती है कि तुम आत्मा को जानो और देह की आसक्ति को तोड़ दो। तुम देह नहीं हो। अभी आपको बताया गया कि सारे संबंध अलग कर दो। हालांकि नहीं कर सकते, करके तो देखो कि मैं अकेला हूं, पत्नी भी नहीं, बेटा भी नहीं, घर भी नहीं, फैक्ट्री भी नहीं। क्या सुखी नहीं होगे तुम? क्या दुखी हो जाओगे? पूछो अपने आप से कि तो कुछ नहीं तुम्हारे पास, सब चला गया, बाढ़ में बह गया, तुम अकेले। फिर दोबारा फैक्ट्री खरीदोगे, दोबारा घर बनाओगे, दोबारा बेटे को बुलाओगे, बोलो क्या करोगे? दोबारा बुलाओगे? क्या सुखी नहीं हो? चला गया, झंझट खत्म। ना फैक्ट्री चाहिए, ना बेटा चाहिए, ना घर चाहिए, ना सोना चाहिए, अकेले है, आत्मा है, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। आत्मा आनंद में, सदैव आत्मा आनंद में थी, है, रहेगी। ये पक्का विश्वास, अटल विश्वास, ये महावीर, ये विश्वास, श्रद्धा, श्रद्धा परमदुल्लाह। किसके प्रति श्रद्धा? अरिहंतों के, सिद्धों की, आचार्यों की, उपाधियों की बाद में पहले स्वयं के प्रति श्रद्धा कि तुम केवल 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 आत्मा हो, और इसको अनुभव में लाना है, एक्सपीरियंस करना है। आज हम लोग धन्य हो गए। भगवान की देशना कभी हमने सोचा भी नहीं था। मैं आपको एक हकीकत में ले जाना चाहता हूं कि ध्यान में पिछले 10-12 साल से भगवान के संपर्क में हूं। जम्मू से लगा के लुधियाना, मलेरकोटरा, दिल्ली बार बार जाता रहा, आता रहा, भिलवाड़ा, सूरत। पर मैंने कभी ऐसा नहीं जाना था कि ध्यान साधना में इतनी बड़ी उपलब्धि है। उस उपलब्धि का आज आप सब लोग उसके गवाह हैं। आज तक हमारे को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिला, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिला। प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे को भगवान ने दिया। मैं भी, भगवान मेरे को बार बार कहते थे कि तू ध्यान शिविर अटेंड कर, ध्यान शिविर अटेंड कर, लेकिन मेरे योग नहीं थे, मेरे संयोग नहीं थे, मैं नहीं कर पाया। भगवान ने मेरे को स्पष्ट कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, तू ध्यान शिविर अटेंड करेगा करेगा करेगा। मैंने बेसिक करा, ये करा। भगवान, मैं तो आपके चरणों में यही निवेदन करना चाहूंगा कि हर शिविर को मैं अटेंड करूं और अपने जीवन के उस सत्य को पाऊं कि जिसकी आपने खोज करी है। आज यहां बोलने वाले बहुत हैं, मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं कि देखिए, जो भगवान ने हमें दिया है उसका कोई कीमत नहीं है। हमारा जीवन धन्य हो गया, ये चातुर्मास धन्य हो गया। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल केवल आत्मा हो। मैं आत्मा हूं, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा। मैं अकेला, निराकार, निर्विचार, निरंजन, आत्मा बुद्धि से परे, केवल आत्मा, केवल आत्मा।
मैं आत्मा हूं, अनंत ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूं। मेरा स्वभाव मात्र दृष्टा है, तीनों लोगों को जानने और देखने का। मेरा स्वभाव सिद्धों जैसी अवस्था मेरे भीतर है। अपने देह बुद्धि को तोड़ते चले जाइए, आत्मा में रमन कीजिए, सारे संकल्प विकल्प को तोड़ दें। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकितम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।